आप जरूर सुने होंगे कि लोग मृत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया के लोग। लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि हम मृत लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हमारी प्रार्थना से उनके लिए कुछ मिलेगी? क्या फर्क पड़ता? वो तो मर चुके हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या उनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है, या उनकी मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो गया? और पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है? मैं जरूर सोचता हूं आप इन सभी बातों के बारे में गहरे रूप से जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इन सभी प्रश्नों का और इससे संबंधित बहुत सारी अन्य बातों के बारे में आपको जानकारी पूर्ण रूप से पवित्र बाइबल पर आधारित मिलने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। ईश्वर चाहते हैं कि हम हर कोई मुक्ति प्राप्त करें, इसलिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजे। और हम हमारे क्रिस्तीय जीवन में देखते हैं कि जो अनुग्रह, जो कृपा ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें दे चुके हैं, हम उसको पूर्ण रूप से अपनाकर उसके अनुसार जीते नहीं हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमारे कार्य के अनुसार हमारा न्याय करेंगे, केवल हमारे विश्वास के कारण नहीं। यदि ऐसी बात है तो कितने लोग स्वर्ग जा सकते हैं? हम में से बहुत सारे लोग नरक किए जा सकते हैं, शायद आपको और मुझे मिलाकर, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि हम कमजोर हैं। और संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए ये कहते हैं कि वे स्वयं भी जो वे नहीं करना चाहते थे उसी को कर बैठे थे। ये हमारा दैनिक अनुभव है। तो क्या हम हर कोई नरक जाएंगे? क्या ईश्वर हमारा न्याय करते तो क्या हम सभी स्वर्ग जा पाएंगे? क्या हमारे माता पिता या हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रियजन जो आज हमारे साथ इस धरती पर नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, क्या यदि ईश्वर उनके कर्म के अनुसार उनका न्याय करे तो क्या वे स्वर्ग जा सकते हैं? शायद नहीं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस धरती पर हमारे जीवन के बाद हमें या तो आनंद जीवन मिलेगा या हमें ईश्वर से दूर आनंद दुख मिलेगा, यानी हम नरक जाएंगे। लेकिन इन दोनों जगहों के बीच और एक जगह है, शुद्धिकरण का स्थान। इसके बारे में हम और भी विस्तार रूप से और कोई वीडियो में या एपिसोड में हम मनन करेंगे, लेकिन आज हम इस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि मृत लोगों के लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। ईश्वर का दर्शन करने या स्वर्ग जाने वे ही लोग योग्य पाए जाएंगे जो पवित्र है, यहां तक जो झूठ नहीं बोलता। हम कितने झूठ बोलते हैं, छोटे बड़े। और ईश्वर हमसे कहते हैं कि जो झूठ बोलता है, बड़े बड़े हत्या करने की जरूरत नहीं है, वे स्वर्ग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। क्या आपका हृदय निर्मल है? शायद हो सकता है, लेकिन सबका हृदय निर्मल नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो क्या इस क्षण हमारी मृत्यु हो जाती तो क्या आप और मैं स्वर्ग जा सकते हैं? उसको हम ईश्वर की कृपा पर छोड़ देते, ईश्वर की दया पर छोड़ देते हैं। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि एक तीसरा स्थान भी है, शुद्धिकरण का स्थान। जैसे मैंने कहा, इस पर हम ज्यादा मनन नहीं करेंगे, फिर भी उसको समझने के लिए दो पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक है सबसे महत्वपूर्ण एक वचन पुराने विधान से, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 38 से लेकर 46 तक, 38 to 46। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। इस्राएली लोग दूसरे देश के साथ युद्ध में गए और उस युद्ध में उन लोग जीत गए, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए।
उनमें से कुछ लोगों को दूसरे दिन जब वे देखने गए तो उनका लाश लेने के लिए, तब उन्होंने कुछ पाया जिसको हम पद संख्या 38 से हम पढ़ते हैं। यूदा अपनी सेना लेकर अदुल्ला पहुंचा। सप्ताह का अंत निकट था, अतः उन्होंने प्रथा के अनुसार अपने को पवित्र कर वहीं विश्राम दिवस मनाया। दूसरे दिन यूदा और उनके साथी वध किए गए लोगों के शव एकत्र करने और उन्हें पूर्वजों की कब्रों में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। इस कार्य में अब देर नहीं की जा सकती थी। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यमनियों की देवमूर्तियों की ताबीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि वे इसी पाप के कारण मारे गए हैं। इस पर सबों ने निष्पक्ष न्यायकर्ता का धन्यवाद किया जो गुप्त बातें प्रकाश में लाता है। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और यह निवेदन किया कि उनके किए हुए अपराध पूर्णता क्षमा कर दिए जाएं। वीर यूदा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पाप से बचाए रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीती थी। तो इस वचन और इसके पिछले वचन से स्पष्ट है कि लोग उस पाप के कारण मारे गए, और यहां यूदा अपने लोगों के साथ मिलकर उन मरे हुए लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वहां तक वो रुकते नहीं है। पद संख्या 43 से आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपए का चंदा एकत्र किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। तो यूदा क्या किए? 2000 रुपया चंदा एकत्र किए, लोगों से चंदा एकत्रित किए और उसको यरूशलेम भेजे। क्या करने के लिए? प्रायश्चित बलि चढ़ाए जाने के लिए। आगे हम देखते हैं, यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। मैं और एक बार दोहराना चाहूंगा, इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। पुराने विधान में लिखा हुआ एक जगह पर नहीं, और भी बहुत सारे जगह पर है, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में कभी मनन करें। आज हम इसका महत्व क्या है, इस पर हमें मनन करने की जरूरत है। दूसरा एक पाठ हम ये ले सकते हैं, संत लूकस विच सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 41 से लेकर 48 तक, ईमानदार और बेईमान कारिंदा। इसमें हम देखते हैं यहां यीशु 4 प्रकार के सेवकों के बारे में बता रहे हैं। एक जो स्वर्ग जाता है, यानी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार कार्य किया। दूसरा जो स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और उसे अनंत काल तक नष्ट कर दिए जाने वाले उस आग में ईश्वर फेंक देते हैं। और तीसरे हैं, पद संख्या 47 में पढ़ते हैं, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। लेकिन यह विश्वासघातियों के दंड नहीं भोग रहा है। और चौथा प्रकार के लोग हैं, जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं। ये आखिरी में 47 और 48 में जिनके बारे में कहा गया है, इन लोगों को कहां दंड दिया जाता है। और इसके पिछले जो पाठ हमने लिया था मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 में, वहां भी वो मृतक लोग, यदि उन लोग नरक चले गए उनके पाप के कारण, तो क्या
उन लोग कभी स्वर्ग जा सकते नहीं। और यह जरूर यहूदियों का विश्वास रहा है और है, विशेष रूप से फारिसी लोग जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उन लोग अपने मृत प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। शोक मनाने का कारण भी वही है, केवल शोक मनाना नहीं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, उनके लिए प्रायश्चित बलिदान चढ़ाना। तो हम नए विधान और पुराने विधान दोनों से एक एक पाठ हम देख लिए। आइए हम आज के इस विशेष विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। क्यों हमें इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है? सबसे पहला, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, हम सभी कमजोर हैं, बहुत ही कमजोर हैं। जैसे उतने बड़े संत पौलुस हमसे कहते हैं कि वे जो चाहते थे उन कार्यों को नहीं, बल्कि जिन कार्यों को वे नहीं चाहते थे वे उन्हीं को कर बैठते थे, और हम कहां के रह जाते। तो हम ये स्पष्ट रूप से 100% नहीं कह सकते हैं कि हमारे भाई बहन अपने इस धरती के अपने जीवन काल के बाद वे स्वर्ग पहुंचे हैं, ये हम नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वे दंड भोग रहे हैं, वो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर की दया पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। जैसे हम अन्य भी बहुत सारे जगहों पर पाठ पर हम देख सकते हैं, वचन पर, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन जो आज इस धरती पर हमारे साथ नहीं है, वे भी कमजोर थे। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। वो जो शुद्धिकरण का जगह है, जो पर्गेटरी हम जो कहते हैं, यदि वे वहां हैं तो वे जरूर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। और वो शुद्धिकरण का जगह है, वहां क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम और कभी मनन करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि वो दुख सहते हैं क्योंकि वे ईश्वर से दूर हैं। उनमें जो भी अशुद्धता है उन सबको ईश्वर वहां जला देते हैं और उन्हें शुद्ध करके, अपने समान पवित्र करके, अपने स्वर्ग धाम में, अपने संतों की संगति में उन्हें स्थान देने योग्य बनाते हैं। यह ईश्वर की दया का फल है। दूसरा कारण, यदि वे भी हमारे जैसे थे, हो सकता है उन लोग जब मरे वे ईश्वर की कृपा की स्थिति में नहीं रहे होंगे। बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि वे मरने वाले, और मालूम होना केवल नहीं, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करके मेल मिलाप संस्कार प्राप्त करना, ये सब सबके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए हम ईश्वर की दया पर भरोसा रखकर, ईश्वर पर भरोसा रखकर हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हो सकता है जब वे मरे वे कृपा की स्थिति में नहीं रहे होंगे। किसी को भी नहीं पता मृत्यु कब आएगी, वो कभी भी आ सकती है। तो हम तैयार नहीं रहते हैं उस सबके लिए। हमारे प्रियजन भी ऐसे ही रहे होंगे, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरा कारण, ये जरूरी नहीं है कि जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे परिवार के ही हो, बल्कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उनके लिए केवल नहीं, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन विशेष रूप से कलीसिया के सदस्यों के लिए, मृत सदस्यों के लिए, विश्वासियों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वे हमारे शरीर के अंग थे और आज भी हैं। इसके बारे में हम संतों की सहभागिता के बारे में हम इसके पहले मनन किए हैं। उस वीडियो को आप देखिए और इस बात को गहरे रूप से समझिए। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यानी हम प्रभु यीशु के शरीर रूपी कलीसिया के अंग हैं। इसलिए हमें ना केवल एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, विशेष रूप से जो आज इस धरती पर नहीं है, जिन्हें ईश्वर की दया की जरूरत है, उन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है। जितना हम इस धरती पर जीवित अपने प्रियजनों के लिए और अन्य लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उससे ज्यादा हमें मृत लोगों के लिए, मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में हम देखते हैं नवंबर महीना विशेष रूप से उनके लिए अर्पित महीना है। इस महीने में हम सभी मृत विश्वासियों को याद करके उनके
पाप क्षमा के लिए हम ईश्वर से दया याचना करते हैं। कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में आखिरी में देखेंगे। चौथा है, अधिकांश इन लोगों के लिए कोई भी प्रार्थना नहीं करता है। आप सोचिए, यदि आप और मैं उस स्थिति में पहुंच गए और हमारे प्रियजन या अन्य लोग भी हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो हमारी शुद्धिकरण का जो समय है वो बहुत ही लंबा हो सकता है। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जरूरी नहीं जिनको हम जानते हैं, अनजान लोगों के लिए भी, और जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं है, उनके लिए हमें विशेष रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है। पांचवा है, एक स्वार्थपूर्ण एक कारण है। क्यों? क्योंकि कल आप और मैं उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमारी मृत्यु के बाद आप और मैं वहां जा सकते हैं, कोई नहीं जानता। तो हम इस बात को समझें आज ही, और हम प्रार्थना करना शुरू कर दें। उनके लिए हम प्रार्थना करें। कैसे करना चाहिए? सबसे शक्तिशाली माध्यम है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान। उनके लिए आप पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान चढ़वाइए। अपने पल्ली पुरोहित से या कोई भी पुरोहित के पास आप जाइए, उनके नाम पर पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान चढ़वाइए। वो सबसे शक्तिशाली एक माध्यम है। मैं अपने लोगों से कहता हूं, हर महीना उनके लिए मिस्सा बलिदान चढ़वाइए आप, ना केवल अपने प्रियजनों के लिए, यदि संभव हो अनजान व्यक्तियों के लिए भी आप मिस्सा बलिदान चढ़वाइए। दूसरा है रोजरी बिंदी, और मां मरियम के साथ और उनके माध्यम से जो भी प्रार्थना हम करते हैं। जैसे आप रोजरी बिंदी करने वालों के लिए मां मरियम के द्वारा दिए गए जो 15 प्रतिज्ञाएं हैं, उसको ध्यान से आप सुने होंगे तो आपको पता चलेगा उनमें ये सब बातें जुड़ी हैं। रोजरी बिंदी बहुत ही शक्तिशाली एक मध्यस्थ प्रार्थना है। और भी अन्य जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, और इसमें एक बात यह भी है कि हम कब्रिस्तान जाएं, वहां भी जाकर वहां जितने लोगों को दफनाया गया है उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में कब्रिस्तान एक अहम विशेष स्थान माना जाता है। इसलिए उसको सुंदर रखते हैं, फूलों का बगीचा लगाते हैं, वहां सजाते हैं। उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ईश्वर अपनी दया के कारण ऐसे एक तीसरा एक स्थान हमें दिए हैं, शुद्धिकरण का स्थान। क्योंकि पवित्र लोग ही, निर्दोष लोग ही स्वर्ग पहुंच सकते हैं, जो ईश्वर के समान है। ऐसा है तो शायद बहुत कम लोग ही स्वर्ग पहुंच पाएंगे, लेकिन ईश्वर अपनी दया के कारण हमारे लिए एक स्थान दिए हैं, शुद्धिकरण का स्थान। अंग्रेजी में पर्गेटरी कहते हैं। वहां हमारा शुद्धिकरण होगा। वहां ईश्वर हमारे पापों को जलाकर, हमारे कुकर्मों को जलाकर हमें शुद्ध करके अपने स्वर्ग धाम ले जाएंगे। और आज भी शुरू से लेकर अभी तक जितने भी प्रियजन मरे हैं, मनुष्य लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग वहां हो सकते हैं। बहुत सारे संत लोगों को वहां जाने का यानी दर्शन पाने की कृपा ईश्वर दिए थे। उन लोग अपने लेखों में इन बातों का जिक्र किए हैं, लिखे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें, मिस्सा बलिदान चढ़ाएं, पवित्र रोजरी विनती करें, हम प्रभु से विनती करें उनके लिए, क्रूस का रास्ता करें, और भी अन्य प्रार्थनाएं करें उन लोगों के लिए। ईश्वर से दया की मांग करें, दया की भीख मांगे कि ईश्वर न केवल हमारे प्रियजनों को बल्कि हर व्यक्ति को जो वहां उस शोधाग्नि में है, शुद्धिकरण के उस स्थान में है, पर्गेटरी में है, ईश्वर उन सबों को छुटकारा दे, उनके पापों को क्षमा करे, उन्हें शुद्ध करके जल्द ही जल्द अपने स्वर्ग धाम में उन्हें स्थान दे सके। इस बात को और भी लोगों का बताइए और लोगों को प्रेरित करिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने, न केवल जो इस धरती पर जीवित है बल्कि जो मर भी गए हैं। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।